तो जय श्री राम सभी को। अभी मार्केट में आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी अभी आई है। तो मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद आज मार्केट में क्या मोमेंटम आया, मैं कैसे इस मोमेंटम को कैच कर पाया अभी बताता हूँ आपको कि प्राइस एक्शन कैसे पढ़ते हैं। बेसिकली प्रॉफिट से तो आप कुछ कर नहीं पाओगे मेरे, बट आप ये समझ सकते हो कि अगली बार अगर ऐसा होता है तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, प्राइस एक्शन कैसे बिल्डअप होता है। तो अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी में आरबीआई पॉलिसी चल रही थी इस कैंडल पे 10 के आसपास। तो 10 के आसपास अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाके, और मार्केट को आप देखोगे यहाँ से बार बार एक रेसिस्टेंस ले रहा था, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था। और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था 46,000 का। तो अगर इसको ब्रेक करता तो अप साइड का टारगेट ये आपको मिलता। पर मैं आपको पिछली जब एक एनालिसिस किया था, देखो मैं 2 दिन से एनालिसिस नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, मार्केट रेंज में आप देखोगे इस रेंज में है, इस रेंज में। जब मैं मार्केट को बता चुका हूँ आपको कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी तो डाउन जाएगी, इस लेवल को तोड़ेगी तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। जब तोड़ ही नहीं रहे तो मैं एनालिसिस करके भी क्या करूँगा, डेली वही बात थोड़ी ना बताऊंगा आपको। मार्केट एक कंसल्टेशन एक रेंज में थी, तो आज मॉनेटरी पॉलिसी थी, रेंज का ब्रेकआउट हो सकता था। तो जब मार्केट यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बनाई ना, तो मार्केट में मतलब रिजेक्शन आया। तो मैंने क्या किया कि मार्केट को यहाँ शॉर्ट किया। मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत अच्छी नहीं थी, मैं सुन रहा था, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। और देखो इवेंट्स पे जब आप शॉर्ट करते हो तो आप बड़े टारगेट्स देखते हो कि मार्केट में एक बड़ा टारगेट मिलेगा। जब बड़ा टारगेट आप देखते हो ना कि 500 पॉइंट बैंक निफ्टी फॉल कर जाएगा, तो आप इन द मनी नहीं खरीदते हो, आउट ऑफ द मनी जाते हो, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। तो मेरा रिस्क कितना था, 1.5 लाख, हार्डली 1.5 लाख रुपए का रिस्क था मेरी क्वांटिटी के हिसाब से। और मेरा प्रॉफिट क्या था कि मेरे को यहाँ तक का प्रॉफिट चाहिए, मेरे को स्टिल रेंज में नज़र आ रही थी मार्केट, तो मैं सोचा था यहाँ तक का प्रॉफिट लूँगा। बट क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ा वेट किया, मार्केट सडन फॉल हुआ और फॉल काफ़ी बड़ा हो गया, करीबन करीबन 600 रुपये का फॉल आ गया। तो मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा था, बट मार्केट इतनी तेज फॉल हो गई कि मार्केट 22,200 पे आ गई थी। तो मैंने क्या किया था, अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। बट आप देखोगे तो इंट्राडे में बाकी सब पोजिशनल ट्रेड थे, कमिंस के, जीएनएफसी के, निफ्टी भी मैं कॉल भी लिया था एक टाइम पे, क्योंकि निफ्टी मैं बताता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप हर बार देखे हो ना, एक्सपीरियंस ट्रेडर यही करते हैं, स्कैल्पिंग कर लेते हैं ऐसे सिचुएशन में। देखो निफ्टी में क्या किया था, निफ्टी में मैं देखा कि मार्केट लो लगा रही है, अभी आरबीआई गवर्नर यहाँ पे बोल ही रहे थे, तो मार्केट ने लो लगाया, यहाँ पे सपोर्ट था, तो मैं यहाँ पे एक बाई ट्रेड डाल दिया था अच्छी क्वांटिटी के साथ। तो जब ये ऊपर गई तो मैं यहीं कहीं बुक कर लिया था, थोड़ा बहुत नीचे आने लगी तो मार्केट में बुक कर लिया था। जब ये लेवल टूटा तब मैं शॉर्ट किया था। तो अभी आप देखोगे तो ये सब ट्रेड चलने दो। बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में मैंने 3 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, 2,99,000 अगर आपको दिख रहा हो तो 322। और मैंने बाई कब किया था, कितने पे बाई किया था, रादर मैंने इसको बाई किया था 146 पे और 166 पे 5 क्वांटिटी। तो बेसिकली 146 147 मेरी बाइंग क्वांटिटी, बाइंग वो था, और मेरा सेल जो था 392 था। और इतना बड़ा, जब आप देखो किसी इवेंट के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो बहुत इन द मनी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है। और आज कोई एक्सपायरी भी नहीं है, अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में काफ़ी टाइम बचे हुए हैं। तो मैं बैंक निफ्टी में करीबन करीबन 3 लाख तो इंट्राडे में बुक किया बैंक निफ्टी में, बाकी सब पोजिशनल ट्रेड से तो आपको ये प्रॉफिट बड़ा लग रहा होगा। तो टोटल प्रॉफिट इतने का हुआ है। बट बैंक निफ्टी में मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप देख रहे होगे एक रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा था और एक ही रेंज में मार्केट थी, तो मैं ये अज्यूम किया था कि मार्केट रेंज में भी रह जाएगी ना तो मेरे को बड़ा प्रॉफिट देगी। जब मार्केट रेंज में रहती है ना तो आप रेंज के डाउन साइड पे बाई करो, डाउन अपर साइड पे सेल करो। सिंपल सा ये फंडा होता है स्कैल्पिंग के लिए। बट मैं स्कैल्पिंग यहाँ तक लेना चाह रहा था, मेरे को बड़ा प्रॉफिट देगा तो मैं ले लिया। और यहाँ से करीबन करीबन मैंने लिया है 800 पॉइंट का, ओनली 3 कैंडल में। मैं इस कैंडल के तो 5 ही मिनट में निकल गया था, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल अगर मैं लगाऊँ तो 5 मिनट में ये टारगेट हिट हो गया था, ये देखो आप यहाँ पे। तो मैं वहीं पे निकल गया था, मुझे वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हार्डली 10-15 मिनट का ट्रेड था ये। अगर मैं अब बताऊं कि अब क्या हो सकता है मार्केट में, तो आप वेट करो। देखो मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 400-500 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है, हाई से 800 पॉइंट गिर चुकी है, 600-700 पॉइंट गिर चुकी है। तो अभी मार्केट में क्या है कि 45,000 तक मार्केट आ सकती है, शाम तक 300 रुपये और गिर सकती है, या तो प्राइजेक्शन बना के ऊपर जाएगी। बट अभी प्राइजेक्शन कुछ बन नहीं रहा है, तो हम वेट करेंगे। अगर मान लो आने वाले दिनों में ये 45,000 का रेंज भी यहाँ पे टूट जाता है, तो हम 44,500
यहाँ तक का टारगेट हम बड़े आराम से लेंगे। मान लो आप अभी कुछ नहीं कर पाए हो इस समय ट्रेड, तो आप वेट करो, शाम के प्राइस एक्शन का वेट करो। अगर मार्केट यहाँ पे कोई रेंज बनाती है, उस रेंज को डाउन साइड या अप साइड ब्रेक करती है, आप उस साइड ट्रेड लो। अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन आता है ना, तो क्या करो, आप ट्रेड ले लो, आउट ऑफ द मनी जाओ, जहाँ पे आपको 1 लाख या आपकी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप लॉस ले सकते हो उतना लॉस बियर करने के लिए आप ले जाओ क्वांटिटी। उसके बाद आप अगर ये लेवल आज शाम में टूट जाता है ना, तो आपको ये लेवल देखने को 100% मिलेगा, क्योंकि मार्केट आएगी यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाएगी, उसके बाद वापस जाएगी। अभी वन डे कैंडल मैं दिखाता हूँ, मार्केट 200 डीएमए के आसपास आ सकती है अभी आने वाले दिनों में, अगर आज वापस नहीं गई तब की बात कर रहा हूँ। अगर आज वापस चली गई तब देखते हैं, रेंज अपर साइड में जब ब्रेकआउट होगा 46,000 का, तब हम बाई करेंगे। अदरवाइज इस रेंज को अगर डाउन साइड ब्रेक करती है ना, तो उसके बाद भी हमारे पास 600 पॉइंट बचे रहेंगे लेने के लिए। यहाँ तक, यहाँ पे मार्केट आएगी, सपोर्ट लेगी, डबल बॉटम बनाएगी, वापस से ऊपर जाएगी, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी मार्केट सेल ऑन राइज दिख रहा है, और मार्केट में पहला टारगेट तो ये 45,000 आ ही सकता है, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए उसके बाद ही सेल करना, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर चुकी है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। निफ्टी में देखोगे तो इसमें भी काफ़ी दिनों से एक रेंज में ही मार्केट चल रही थी, अभी यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। आप देखोगे 21,700 पे मार्केट को एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट इतनी ऊपर गई थी, तो अभी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं। अगर मार्केट क्रूशियल लेवल इसका ये होगा कि ये लेवल न टूट जाए। जिस दिन निफ्टी में ये लेवल टूटेगा 21,655 का, इसके नीचे एक 50 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होगी, तो उसके बाद हमें 500 टारगेट मिलेगा, करीबन 150 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। देखो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, इसके नीचे थोड़ी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, मतलब पुट बाई कर सकते हो, यहाँ का टारगेट मिलेगा। अगर आपको छोटा टारगेट चाहिए, अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा, वो पोजिशनल में आएगा। करीबन 21,500 तक का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। उसके पहले बैंक निफ्टी में हमें बड़ा फॉल देखने को मिल जाएगा, हम 44,400 पे आ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में मेरे को थोड़ा ज़्यादा निगेटिविटी लग रही है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, HDFC बैंक वगैरह, तो ये सब वीक हैं। यहाँ का टारगेट यहाँ पे आ जाता है, पूरा रेंज बाकी है। ICICI बैंक में सेलिंग है, इसका टारगेट यहाँ पे आ जाता है। SBI में अभी एक बुलिशनेस है, बट देखो SBI में 3% ऊपर होने के बाद भी मार्केट को ऊपर नहीं खींच पाई। अगर SBI थोड़ा बहुत भी नीचे आ जाती है ना, तो वो बैंक निफ्टी को तेज़ी से नीचे ले आएगी, क्योंकि प्राइवेट बैंक नीचे हैं और वेटेज प्राइवेट बैंक का ज़्यादा है। तो मार्केट्स इस समय वीक लग रहे हैं। शाम तक अगर आज भी वीकनेस जारी रहती है, तो कल भी फॉलोअप सेलिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े टारगेट्स अभी बचे हुए हैं। 44,400 के टारगेट बचे हुए हैं, बट अग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी गिर चुकी है। तो बस मैं यही बताने आया था कि लाइव मार्केट में कैसे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, कैसे इवेंट को ट्रेड करते हैं एक मिनिमाइज लॉस लेकर। क्योंकि यहाँ पे मेरे को अगर आप देखोगे ना, तो मेरे को हार्डली लॉस, क्योंकि मैं 146 रुपये पे खरीदा था, तो मेरा 1,46,000 का मैक्सिमम नुकसान था, और प्रॉफिट मेरे को 3 लाख था। तो मैं काफ़ी बड़ा प्रॉफिट ले चुका हूँ, और ऑलरेडी मेरे को कल भी प्रॉफिट था, तो टोटल प्रॉफिट ये 770 आप देख रहे हो। तो ये सब चलते रहता है, आप प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आगे मिलते हैं तो मैं बताता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में जितना आपको लर्निंग मिलेगी, उतनी मेरी एनालिसिस से नहीं मिलेगी, कि मैं शाम को बैठ के एनालिसिस करता हूँ। आपको अगर अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको लाइव मार्केट में ही सीखना पड़ेगा। पेपर ट्रेडिंग ये सब बकवास की बातें हैं। तो मार्केट में आओ, ट्रेड करो और एक्सपीरियंस लो। मेन बात ये नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाओ, उस प्रॉफिट पे क्या आप ट्रेड ले रहे हो, कैसे एनालिसिस कर रहे हो, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।